इंसान जमीन पर पाए जाने वाले जिंदा चीजों में सबसे समझदार माने जाते हैं। जहां कुदरत ने हर जिंदा चीज को जीने का हक और फ्रीडम दी है, वहां आज इंसान खुद को सबसे ताकतवर और सबसे समझदार समझ बैठा है। पिछले लाखों हजारों सालों से इंसान जानवरों को अपनी लालच और फायदे के लिए इस्तेमाल करता आया है। पहले जब इंसान जंगलों में रहा करता था, तब उसने कुत्तों का शिकार करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि इंसान द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला जानवर कुत्ता ही था। और जब इंसानों ने खेती करना शुरू कर दिया, तो उसने बोझ एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए गधों और घोड़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन इंसानों का जानवरों पर किया जाने वाला जुल्म यहीं पर खत्म नहीं हुआ। स्पेस और दूसरे यूनिवर्स के बारे में जानने की ख्वाहिश इंसानों में हमेशा से ही रही है। आज भले ही इंसान अपने कदम चांद पर रख आया हो, लेकिन इंसान चांद पर जाने वाला पहला क्रिएचर नहीं बना। हम सब ये जानते हैं कि जमीन से चांद पर जाने वाला पहला ऑर्गेनिज्म एक जानवर ही था, वो भी एक फीमेल डॉग लाइका, जिसको रशियन साइंटिस्ट द्वारा 3 नवंबर 1957 को स्पेस में भेजा गया था, जो लौटकर जमीन पर कभी नहीं आ सकी। उस मासूम बेजुबान जानवर को मालूम ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि स्पुतनिक 2, जिसमें लाइका को भेजा गया था, उसे अर्थ पर वापस लाने का कोई बैकअप प्लान ही नहीं था। उस बेजुबान जानवर के अलावा सभी साइंटिस्ट ये जानते थे कि लाइका अब वापस कभी नहीं लौट पाएगी। लेकिन बात लाइका पर ही खत्म नहीं होती है। लाइका के बाद अब बारी आती है हैम की, जो कि एक नॉर्मल चिंपैंजी था, जिसको यूएस एयरफोर्स ने 1959 में मियामी के रेयर बर्ड फार्म से खरीदा था। तब हैम सिर्फ 2 साल का था। उसके बाद हैम को मैक्सिको के हालोमैन एयरबेस लाया गया। वहां पर हैम के जैसे 40 चिंपैंजी और भी थे, जहां उन सब की नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। शुरुआत में उन्हें कुछ सिंपल टास्क दिए गए, जिन्हें सिर्फ 6 चिंपैंजी पूरा कर पाए। इनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से शुरू की गई जिससे ये बहुत तेजी से इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जर्व कर सके। अगर ये सही लीवर को खींचते तो खाना मिलता, और अगर कोई गलती होती तो इलेक्ट्रिक शॉक लगते। इस दौरान कई चिंपैंजीज की मौत हुई, लेकिन हैम, जिसको तब तक ऑब्जेक्ट 65 के नाम से जाना जाता था, वो दूसरे चिंपैंजीज के मुकाबले चीजों को ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करता था। यही वजह थी कि यूएस एयरफोर्स ने ऑब्जेक्ट 65 यानी हैम को स्पेस मिशन के लिए चुना। अब ऑब्जेक्ट 65 की प्रो ट्रेनिंग शुरू हुई और उसे स्पेस मॉड्यूल में रहना सिखाया गया, और साथ में ये भी सिखाया गया कि स्पेसक्राफ्ट में आखिर सर्वाइव कैसे किया जाए। 1961 आते आते ऑब्जेक्ट 65 की ट्रेनिंग पूरी हुई और अब वो एक तारीखी मिशन का हिस्सा बनने जा रहा था। एक ऐसा मिशन जिसे एक बार पहले भी आजमाया गया था, जिसमें मासूम लाइका कभी वापस नहीं आ सकी। लेकिन इस बार प्लान पहले से बनाया गया था कि ऑब्जेक्ट 65 को किसी भी हाल में वापस लाना है। और 31 जनवरी 1961 आखिर वो दिन आ ही गया जब ऑब्जेक्ट 65 यानी हैम और स्पेसक्राफ्ट MR2 अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में दाखिल हुए थे, जो तकरीबन 290 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए थे। ऑब्जेक्ट 65 16 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद फिर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपने स्पेसक्राफ्ट के बचे हुए हिस्से यानी कैप्सूल के साथ अटलांटिक ओशन में आ गिरा। एयरफोर्स के रिकवरी चॉपर ने जब कैप्सूल को निकाला, उस वक्त सभी साइंटिस्ट हैम को जिंदा देखकर हैरान हो गए। यूएस एयरफोर्स के मुताबिक जब हैम को कैप्सूल से बाहर निकाला गया, तब वो बहुत डरा हुआ था। इस मिशन की कामयाबी के बाद हैम को 1963 में द नेशनल जू में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां वो 17 साल तक अकेले रहा। और स्पेस में जाने के 22 साल बाद 18 जनवरी 1983 को हैम की मौत हो गई। और आज हमारे पास हैम की अगर कोई चीज मौजूद है, वो उसके बचे हुए रिमेन्स हैं, जो अमेरिका के नेशनल म्यूजियम में आज भी प्रिजर्व्ड है।